अच्छा, जो है ना हम लोगों ने सेलेक्ट वाला पढ़ना है कि डेटाबेस से सारा का सारा रिकॉर्ड कैसे फैच करना है। ठीक है, कल जो था कल वाला कोड थोड़ा बहुत रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। हम लोगों ने कल क्या किया था, वेरिएबल्स बनाए थे। वेरिएबल्स बनाने के बाद कनेक्शन बनाया हम लोगों ने। ठीक है, कनेक्शन बनाने के बाद हम लोगों ने एक इंसर्ट का फंक्शन बनाया। इंसर्ट के अंदर हम लोगों ने एक कौन सा रिलेशनशिप इस्तेमाल किया, एसोसिएशन रिलेशनशिप। और जो माई इंसर्ट फंक्शन बनाया था हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने दो पैरामीटर यूज किए। कौन कौन से, टेबल और डाटा। टेबल के अंदर हमारे पास टेबल नेम आ रहा है, डाटा में हमारे पास क्या आ रहा है, एक एसोसिएटिव अरे आ रही है। मैं यहाँ पे बकायदा कमेंट के साथ लिख भी देता हूँ मैं। हमारे पास जो है डॉलर टेबल नेम, यहाँ पे क्या सेव होगा हमारे पास, टेबल नेम। और डाटा में क्या सेव होगा हमारे पास, एसोसिएटिव अरे। ठीक है ना। दोबारा कोड रिवाइज करने का मकसद क्या है, ताकि जो कल वाला कॉन्सेप्ट था वो दोबारा जहन में आ जाए, हम उसी फ्लो को फिर आगे कंटिन्यू कर सकें हम। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लॉयड फंक्शन के जरिए कॉलम्स अदा किए और वैल्यूज को अदा की। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा फंक्शन बनाया था, चेक टेबल का। चेक टेबल हमारे पास कर क्या रहा है, स्कीमा में जा रहा है। स्कीमा में चेक कर रहा है कौन सा डेटाबेस और कौन सा टेबल। अगर ये एग्जिस्ट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटर्न ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। इसको मैंने इफ एल्स में लिख दिया। अगर यहाँ पर ट्रू में आएगा तो फिर कहाँ पर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। अदरवाइज कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे क्यूरी के वेरिएबल बनाया। क्यूरी में हम लोगों ने क्यूरी सेव की। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट में भेज दिया। एग्जीक्यूट में हम लोगों ने तीन वेरिएबल भेजे थे। एक हमारे पास क्या था, क्यूरी का। एक हमारे पास कौन सा है, मैसेज का। और एक हमारे पास मौजूद है नमरोज का। नमरोज हमारे पास एक ऑप्शनल पैरामीटर है जिसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स है। मैं ट्रू रखी है, फॉल्स रखी हुई मैंने, फॉल्स रखी हुई। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन में आते हैं। यहाँ पे क्यूरी यहाँ पर आ गई। मैसेज के अंदर अगर वहां से मैंने मैसेज सेंड नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर नल होगी। नमरोज के बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर फॉल्स है। यहाँ पे मैंने कौन सा रिलेशनशिप इस्तेमाल किया, एसोसिएशन वाला। जो सी क्यूरी आई है उसको मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद चेक किया क्या हमारे पास उन्होंने नमरोज मंगवाया या नहीं। अगर नमरोज नहीं मंगवाया तो फिर कहाँ पर आ जाएगा, वो एल्स में आ जाएगा। एल्स में क्या होगा, अगर मैसेज की वैल्यू नल नहीं होगी, अगर मैसेज की वैल्यू नल नहीं होगी तो कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा और मैसेज शो कर देगा। अदरवाइज कहाँ पर आ जाएगा, वो एल्स में आ जाएगा, रिटर्न ट्रू कर देगा फिर। ठीक है ना। और अगर हमारे पास इस क्यूरी के अंदर कोई मसला होगा तो यहाँ पर आ जाएगा इधर कि भी ये क्यूरी है जो अभी आप एग्जीक्यूट कर रहे थे उसमें ये मसला आ रहा है। ठीक है ना। उसके बाद माय नमरोज था, यहाँ पर वही चीज़ एग्जीक्यूट जो सी हो रही है उसके नमरोज का ग्रेटर देन 0 होगा तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। हेल्पर फंक्शन आपको पता है कि इसमें सारे वही फंक्शन रखे हुए हैं जो हम लोगों ने एक helper.php फाइल के अंदर रखे हुए थे, ऐसा ही है। अच्छा जी, ठीक है। अब जो है ना हम बात करते हैं सेलेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर, सेलेक्ट के ऊपर। सेलेक्ट वाला फंक्शन जो है ना, मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत खतरनाक किस्म का है। ठीक है, इससे भी खतरनाक है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने उसको यूनिवर्सली बनाना है। क्या बनाना है, हमने उसको यूनिवर्सली बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक
फंक्शन और यहां पे लिखते हैं सिलेक्ट सिलेक्ट के नाम से बना लेते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लोगों ने फंक्शन का नेम क्या रखा, सिलेक्ट लिखा। अब यहाँ पर आप लोगों ने ना जो समझाने लगो मैं तवज्जो समझना चीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझाने लगो मैं कि फंक्शन बनाते कैसे, कि फंक्शन के जब भी आप लोगों ने लॉजिक बनानी हो फंक्शन के अंदर, वो बनानी कैसे, आपको कैसे मालूम होगा कि इस फंक्शन के अंदर इतने ही पैरामीटर आएंगे, एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने कल भी बताया था जब हम लोग इंसर्ट वाला बना रहे थे इस तरीके से। यहाँ पर जो से कांस्टेंट चीज़ है वो लिखे रहने दो, जो से वेरिएट है वो हमारे पास क्या होंगी, वेरिएबल्स होंगे ऐसे, ठीक है ना। यही चीज़ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है, लेकिन क्यूरी यहाँ पर चेंज है। क्यूरी हमारे पास क्या होगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, आगे फिर क्या आता है, टेबल नेम आता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्यूरी लिखता हूँ, सिलेक्ट, यहाँ पर फिर क्या आता है, कॉलम नेम आता है, ऐसे ही है ना। यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, कॉलम नेम आता है, या फिर यहाँ पे क्या लिखते हो आप लोग, ये लिखते होते हो, ऐसे ही है ना। उसके बाद फिर क्या लिखते हो आप लोग, फ्रॉम, फिर क्या आता है हमारे पास, टेबल नेम आता है। अब यहाँ पे देखो जरा, हमारे पास ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या है, कांस्टेंट है, जो चेंज हो रहा है वो क्या है, ये और एक ये है। जब आप लोग क्यूरी लिखते हो, क्यूरी के साथ कभी कभार एक चीज ऐड करते हो, वो क्या है, वेयर। अब यहां पर देख रहे हो, अब इतना हिस्सा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, आगे एक एडिशनल चीज क्या आ गई है, वेयर, और यहां पर क्या होता है, कॉलम नेम आता है, ठीक है ना, जिसके लिहाज से आप लोगों ने कंडीशन लगानी होती है, ऐसे ही है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, ज्वाइन पढ़ा था, ज्वाइन पढ़ा था ना हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देख रहे हो इतना ऐसा दोबारा कांस्टेंट है, आगे क्या आ रहा है, ज्वाइन आ रहा है, ज्वाइन की क्यूरी लगेगी, यानी कि ज्वाइन आप कुछ भी कर सकते हो। अहमद मुस्तफ़ा इसे उतारो, जब क्लास हो रही हो ना तो 7 बजे यहाँ पर हो। यहाँ तक हमारे पास क्या है, सारा कांस्टेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ज्वाइन की क्यूरी आ रही है, यानी कि ज्वाइन, मैं कहता हूँ भाई यूजर, अगर टेबल नहीं में आ रहा ना हमारे पास, ज्वाइन यूजर, अब जो भी इसके आगे फर्दर आप लिखना हो कि भाई इसका किस बिहाफ पे ज्वाइन कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है, मैं इसको यहाँ तक रहने दूंगा। उसके बाद हमारे पास आता है जो एक चीज़ होती है ऑर्डर बाय, क्या होती है हमारे पास, ऑर्डर बाय आईडी, यानी कि जो इसकी प्राइमरी की होती है, जिस मर्जी के साथ आप उसको ऑर्डर बाय कर लो, असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, ठीक है ना। ये चीज़ तो पढ़ाई नहीं मैंने, लेकिन ये यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर जब आप लोग टेबल में डाटा फैच करते हो, किस में फैच करते हो, टेबल में डाटा फैच करते हो, आप लोगों ने एक रिसेंटली डाटा इंसर्ट किया, वो कहाँ पे शो होता है, टेबल के सबसे बॉटम में, ऐसे ही है ना। अब आप लोग चाहते हो कि भाई जो रिसेंटली डाटा एंटर हो वो कहाँ पे शो हो, टॉप पर, तो उससे क्या कर दोगे आप लोग, डिसेंडिंग कर दोगे, क्या कर दोगे आप लोग उसको, डिसेंडिंग कर दोगे। असेंडिंग में क्या होगा, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग में क्या होगा, बड़े से छोटे में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑर्डर बाय आईडी, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, डिसेंडिंग। अगर यहाँ पे लिखोगे असेंडिंग तो फिर वो 1 से शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया, वो बाय डिफॉल्ट होता है बच्चे के लिए हमारे पास। अगर इसको स्टैक करके लिखोगे तो जो आईडी है वो किसके थ्रू चलेगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगी। उसके बाद देख रहे हो इतना हिस्सा अभी तक सारा का सारा कांस्टेंट है, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। अब जो है हमारे पास जो इसमें इस्तेमाल होता है लिमिट, अगर आप लोगों को याद हो, लिमिट वाला मैंने कल भी बताया था, दोबारा बताया तो मैं, लिमिट में यहाँ पर 2 पैरामीटर आते हैं। कितने पैरामीटर आते हैं, 2 पैरामीटर आते हैं। एक होता है लिमिट, कि आप लोगों ने मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड फैच करने हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखा 1, यानी कि अगर मैं लिखूंगा ना बस सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर लिमिट 1,
डेटाबेस सारा शो नहीं करेगा, सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा मेरे पास, एक रिकॉर्ड आएगा। तो लिमिट क्या लगाई हुई मैंने, 1 लिखी है अभी। लिमिट में ना हमारे पास एक और पैरामीटर होता है ऑफसेट। कौन सा पैरामीटर होता है हमारे पास, ऑफसेट होता है एक, और एक होता है हमारे पास लिमिट। स्पेस लगा के यहाँ पर लिमिट लिखते होते हैं। ऑफसेट से क्या मालूम है, इससे मुराद ये होता है कि आप लोगों ने डेटाबेस में रिकॉर्ड कहाँ से शुरू करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखूं लिमिट 3 और 5, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, लिमिट 3 और 5, इसका मतलब है कि आप डेटाबेस के टेबल में गए, पहले 3 रिकॉर्ड स्किप करो, उसके बाद कितने रिकॉर्ड फैच करने, 5। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 7, इसका मतलब क्या होगा, पहले 7 स्किप करो और 7 से शुरू करो और कितने फैच करने उसके बाद 5। ऑफसेट ये होता है हमारे पास। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास और क्या यूज होता है, वैसे और तो बहुत कुछ इस्तेमाल होता है, खैर अभी इतने ही काम करते हैं, ज़्यादा स्कोप नहीं काम करते इसमें, वरना काफ़ी लंबा काम हो जाएगा वाला। ठीक है ना, ये कुछ हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो इसके साथ पेजिनेशन समझाऊं, पेजिनेशन वगैरह कि पेजिनेशन कैसे बनाते हैं। लाइक अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, उसमें बनी हुई है लारावल के अंदर। यहाँ पे देख रहे हो, ये जो पेजिनेशन है, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा सेकंड पेज पे आ जाएगा, 3 पे क्लिक करूंगा थर्ड पे आ जाएगा। ये सीखनी है अभी, ठीक हो गया, ये भी सिखा देंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, फिर इसी के अंदर मैं एक पेजिनेट का भी फंक्शन बनाऊंगा जो पेजिनेशन शो करेगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब जो है हम लोगों ने तो पता कर लिया कि पैरामीटर कौन कौन से आने हैं। एक आएगा डॉलर टेबल, वो तो आना है। सेकंड हमारे पास क्या आएगा, डॉलर रो, या फिर आप इस कॉलम लिख लो। ठीक है ना, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, ऑल। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, ऑल रहेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँ डॉलर वेयर, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, डॉलर वेयर। यहाँ पे ऐसा करता हूँ, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है ना नल रख देता हूँ मैं, इसकी बताऊंगा क्यों रखी मैंने। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, वेयर भी हो गया, उसके बाद फिर डॉलर ज्वाइन। ठीक है ना, इसके बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्डर बाय है, डॉलर ऑर्डर बाय इज इक्वल टू नल। फिर हमारे पास क्या है, लिमिट है, डॉलर लिमिट। अब यहाँ पर देख रहे हो मैंने वही वेरिएबल्स बनाए हैं जो हमारे पास चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, जो कांस्टेंट है उनको मैंने हाथ भी नहीं लगाया, तो जाहिर बात है वो कांस्टेंट है, वो उनको चेंज करने का फायदा भी नहीं है। लिमिट के अंदर मैं क्या सेव कर दूंगा, नल। ठीक है ना। अब जो है ना, यहां से काम शुरू होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि क्या लिखूंगा, डॉलर दिस, और इसमें क्या आ जाएगा फिर, क्यूरी। क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्यूरी। क्यूरी में हम लोगों ने बस क्या सेव करना है, सेलेक्ट, उसके बाद ये चीज आएगी, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉलर रो, डॉलर रो। लेकिन अब यहां पर देख रहे हो, रो में अभी क्या मौजूद है, नल मौजूद है। ठीक है ना, मैं यहां पे लिखूंगा इफ, क्या लिखूंगा यहां पर मैं, इफ डॉलर रो इक्वल टू किसके बराबर हो, नल के बराबर हो, तो उस टाइम पर डॉलर रो में क्या सेव कर दे, ये चीज सेव कर दे। ठीक है ना। अब यहां पर देख रहे हो, अगर यहां पर वैल्यू मैंने क्या सेंड कर दी, नल, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसमें क्या सेव कर देगा, वो ऑल सेव कर देगा, और फिर ये चीज यहां पे सेट हो जाएगी। ठीक है ना, सिलेक्ट रो, उसके बाद फिर क्या था, फ्रॉम, और फिर बैक टिक में लिखेंगे हम इसको टेबल, डॉलर
टेबल। इतना ऐसा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब जो है हम लोगों ने इसके साथ कॉन्कैटिनेशन करनी है। क्या करनी है हम लोगों ने इसके साथ, कॉन्कैटिनेशन करनी है। अब देखो जरा, अगर हम ज्वाइन और वेयर को देखें, क्योंकि हम इस पर काम कर चुके हैं, जब आप ज्वाइन इस्तेमाल करते हो पहले ज्वाइन आता है और फिर क्या आता है, वेयर आता है, ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले मैं किस पे वर्क करूंगा, फिर ज्वाइन के पे वर्क करूंगा, ताकि अगर वो ज्वाइन भेजे, अगर वो ज्वाइन भेजे पहले वो ज्वाइन को कॉन्टैक्ट करे और फिर वेयर को कॉन्टैक्ट करे, ठीक है ना। अब यहां पर देखो जरा, मैं क्या करूंगा, इफ डॉलर ज्वाइन नॉट इक्वल टू नल, अगर हमारे पास ज्वाइन की वैल्यू नल नहीं है, देन वो क्या करे, डॉलर दिस क्यूरी डॉट इक्वल कॉन्कैट कर दे, किसके साथ, ये वाली क्यूरी के साथ। यहां पे क्या करेगा, वो कॉन्कैट कर देगा, किसको, यहां पे लिखूंगा मैं ऐसा करके, और ज्वाइन कीवर्ड पहले से लिख दूंगा मैं, ज्वाइन कीवर्ड में यहां पर पहले से लिख दूंगा और थोड़ी वहां पर स्पेस लगा दूंगा ऐसा करके, ताकि अगर ये चीज एक साथ कॉन्कैट हो रही है तो पहले स्पेस है और फिर कौन सी कीवर्ड है, ज्वाइन का, फिर स्पेस लगा के फिर हमारे पास जौन सी वो ज्वाइन की क्यूरी लिखेगा, जौन सी वो ज्वाइन की क्यूरी लिखेगा वो यहां पर आ जाएगी फिर, ठीक है ना। यहां पर आके वो किसके साथ कॉन्कैट हो जाएगी, इसके साथ आकर वो कॉन्कैट हो जाएगी। उसके बाद इफ में क्या लिखेंगे, डॉलर वेयर, वेयर नॉट इक्वल टू नल, अगर हमारे पास वेयर भी नल मौजूद नहीं है तो फिर क्या होगा, इतना ऐसे कॉपी करूंगा, कॉन्कैट कर दे किसके साथ, ये वाली क्वेरी के साथ। यहां पर क्या आएगा, फिर एक स्पेस आ जाएगी, स्पेस के बाद हमारे पास क्या आएगा, वेयर, उसके बाद फिर जौन सा वो ढूंढना चाह रहा है, वेयर, वेरिएबल हमारा यही है, ये वाला। यहां तक कोई इशू की प्रॉब्लम, सबको क्लियर है यहां तक, अच्छा जी। अब जो है ज्वाइन भी हो गया, वेयर भी हो गया, अब क्या रह गया, ऑर्डर बाय रह गया। यहां पर सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं दिमाग खपाई होनी है अभी, क्या खपाई होनी है, अब जाहिर बात है जो प्राइमरी की है आईडी, जो प्राइमरी की होती है हमारे पास आईडी, हम हर एक टेबल के अलग बनाते हैं। अब हमें कैसे मालूम होगा कि कौन से टेबल की प्राइमरी की कौन सी है, अब जाहिर बात है मैंने आईडी लिखा, किसी बंदे ने इसको यूजर आईडी लिखा होगा, अगर मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आईडी लिख दूंगा मैं, मसला नहीं हो जाएगा, मसला हो जाएगा ना फिर, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे मालूम करना पड़ेगा कि इस टेबल, जो सा टेबल मेरे पास आ रहा है उसकी प्राइमरी की क्या है, उसकी प्राइमरी की क्या है, क्यूरी मुझे भी नहीं पता। मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा, लिखूंगा भी गेट प्राइमरी की फ्रॉम टेबल MySQL, बस, ठीक है ना। स्टैक ओवरफ्लो जिंदाबाद, ये बड़ी कमाल वेबसाइट है, मैं कह रहा हूँ। ChatGPT भी इतने मजे की नहीं, इतने ये ChatGPT तो एक AI है ना, वो भी कभी कभार खर्चे मारता है, लेकिन स्टैक ओवरफ्लो मजे की चीज़ है, क्योंकि इसमें जो है ना वर्ल्ड वाइड बंदे बैठे होते हैं, इसमें जो है ना हमारे पास पूरी दुनिया के बंदे बैठे हुए होते हैं। आप अपने यहाँ पर क्यूरी पोस्ट करो, आपके पास 1 या 2 दिन के अंदर जो है ना जवाब आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो बंदों ने यहाँ पर सवाल पूछा हुआ है कि मेरे पास ये टेबल है, इसकी मुझे प्राइमरी की फेच करनी है। उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, क्या बेटर वे टू यूज शो कीज सिंस यू डोंट ऑलवेज हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन स्कीमा। अब जाहिर पता वाकई में कभी कभार क्या होता है, कुछ सी पैनल्स होते हैं, होस्टिंग्स होती हैं, उसमें जो है ना आप इंफॉर्मेशन स्कीमा को हाथ नहीं लगा सकते, यानी कि प्राइवेट होता है वो, ठीक है। तो उस टाइम पर आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे, शो कीज फ्रॉम टेबल वेयर की नेम इज इक्वल टू प्राइमरी, ठीक है ना। अब होगा क्या, ये सारे के सारे अगर उसको ऐसे कॉपी करूंगा मैं, यहां पर आके क्या लिखूंगा मैं, लोकल होस्ट php my admin, हाँ ये क्वेरी भी अच्छी है, स्कीमा डॉट टेबल कांस्टेंट, ठीक है, ये हम क्वेरी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको टेस्ट कर लूँ मैं। जैम्प ऑन नहीं किया मैंने,
सैम सर्वर ऑन कर लेते हैं हम। यहाँ पर आते हैं हम, उस वाली क्वेरी को यहाँ पेस्ट करेंगे हम, वो करते हैं। अब क्या हुआ अभी, वो कह रहा है भाई यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल, चेक द मैनुअल कॉरस्पॉन्ड टेबल फ्रॉम टेबल ना। टेबल हमारे पास कौन सा आएगा यहाँ पर, यूजर्स, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर डेटाबेस सेलेक्ट करूँगा मैं, फिर एसक्यूएल के अंदर आऊँगा, फिर इसे लिखूँगा मैं। यहाँ पर आ गया, प्राइमरी की आएगा, की नेम प्राइमरी, और कॉलम नेम हमारे पास क्या है, यूजर आईडी है। ठीक है ना, इसे यूज़ करते हैं हम, ऐसा करते हैं। ये छोटी क्वेरी भी है, वो ज़रा लंबी क्वेरी है ये वाली। ठीक है ना, ये भी यूज़ कर सकते हो। इसमें बस आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो आप लोग डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हो वो आएगा और टेबल नेम आएगा यहाँ पर, बस। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बस आप लोगों ने अपना टेबल नेम भेजना है, वो मुझे ऑटोमेटिकली क्या फेच करके दे देगा, प्राइमरी की फेच करके दे देगा। VS कोड में आते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर जो है ना क्या करूँगा, वही चीज़, इफ़ अगर हमारे पास डॉलर ऑर्डर बाय किसके बराबर हो, नल के बराबर हो। मैं यहाँ पर नॉट इक्वल नहीं लिख रहा अभी, मैं किसके बराबर हो, नल के बराबर हो, ताकि वो बाय डिफॉल्ट ही डिसेंडिंग ऑर्डर में फेच करे अकॉर्डिंग टू प्राइमरी की। ठीक है ना, अभी यहाँ तक मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इतने काम को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, और नीचे एक और फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन गेट प्राइमरी की। फंक्शन नेम क्या हमारे पास, गेट प्राइमरी की। प्राइमरी की में हमारे पास डॉलर दिस, ठीक है ना, यहाँ पे दिस नहीं आएगा क्योंकि हम पहले से यहाँ पे क्यूरी इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ पे ये वाला वेरिएबल इस्तेमाल करूँगा ना, इधर ये वाला, ठीक है, तो अब तक जितना काम है ना वो उसको ओवरराइड कर देगा। ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पर डॉलर दिस क्यूरी नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे इसका एक लोकल वेरिएबल बनाऊंगा। कौन सा वाला, क्यूरी वाला। इसमें मैं क्या सेव कर दूंगा, ये वाली क्यूरी। और ये जो प्राइमरी की में हमारे पास कौन सा वेरिएबल बनेगा, एक टेबल वाला। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, कर्ली ब्रैकेट्स, बैक टिक्स, और इसमें क्या लिखूंगा मैं फिर, टेबल। ठीक हो गया। अब जो है हम लोगों ने इस क्यूरी को एक्टिवेट करना है। जाहिर बात है, अब मैं यहाँ पर अगर एक लोकल वेरिएबल बनाया तो यहाँ पे मैं कौन सा वेरिएबल यूज नहीं कर सकता, दिस एक्जी वाला। दिस एक्जी हमारे पास क्या है, वो ग्लोबल वेरिएबल है, उसको तो नहीं पता होगा ना ये वाली क्यूरी एक्टिवेट करनी है। फिर यहाँ पे इसका ही एक और क्या बनाऊंगा मैं, लोकल वेरिएबल बनाऊंगा। उसमें क्या लिखूंगा मैं, डॉलर दिस लिंक, और फिर क्यूरी। डेटाबेस कनेक्शन तो इसमें बना हुआ ना, ठीक है, इसमें मैं ये पास कर दूंगा क्यूरी, डॉलर क्यूरी, बस। अब जो है मैंने यहाँ पर क्या करना है, क्यूरी एक्टिवेट हो गई है। अब प्राइमरी की फैच करनी है, मैंने क्या करनी है, मैंने यहाँ पर प्राइमरी की फैच करनी है। जब मैं क्यूरी एक्टिवेट करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस टाइप का डाटा आता है, जिसमें से अगर मैं फैच सॉक में कन्वर्ट करूंगा, उसमें से मैं क्या निकालूंगा, कॉलम नेम। ठीक है ना, इसको यहां से कॉपी करूंगा मैं, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, डॉलर प्राइमरी, कोई भी वेरिएबल नेम लिख दो यहां पर, और यहां पर क्या होगा फिर, डॉलर एक्जी फैच सॉक। जो हमारे पास क्यूरी एक्टिवेट हुई है उसका डाटा किस में कन्वर्ट कर दे, फैच सॉक में, और रिटर्न क्या करना है उसने, फिर रिटर्न करेगा डॉलर प्राइमरी। प्राइमरी से क्या चीज, हमारे पास कॉलम नेम, प्राइमरी से हमारे पास क्या आएगा, फिर उसका कॉलम नेम आ जाएगा। अभी क्या करूंगा मैं, ऐसा करते हैं हम लोग ना, इसको मैं होम पर आता हूं। होम पर आने के बाद इसको यहाँ पे कमेंट करूंगा मैं। फंक्शन नेम हमारे पास क्या है, गेट प्राइमरी की। टेबल नेम हमारे पास क्या है, यूजर्स ही है। ठीक है, वहां पर रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एको लिखूंगा मैं। यहाँ पर आता हूं और लोकल होस्ट के बाद
सर्वर साइड प्रोजेक्ट, हमारे पास इधर आ गया यूजर आईडी आ गया ना। अच्छा जी, फॉर टेस्टिंग पर्पस मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर जो है ना दूसरे डेटाबेस का देख लेते हैं। ये चीज़ हमारे पास डेटाबेस, यहाँ पर इसका नाम क्या है, डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट। डेटाबेस का नेम क्या है, स्टूडेंट मैनेजमेंट। मैं डेटाबेस क्लास में आऊँगा, डेटाबेस नेम चेंज करूँगा, ऐसा करता हूँ उसको डुप्लीकेट करके ना उसे कमेंट करता हूँ, ठीक है, और फिर डेटाबेस का नेम चेंज कर दूँगा, ठीक है। अब जो है मैंने कौन से टेबल की प्राइमरी की चेक करनी है, मैंने स्टूडेंट इन्फो की, इसे कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पर टेबल नेम भेज दूँगा मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आईडी आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस क्वेरी से हमें क्या मालूम हो गया, उसकी प्राइमरी की मालूम हो गई, ठीक हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, ऑल क्लियर है यहां तक। प्राइमरी की वाला, प्राइमरी की में होता क्या है, बल्कि मैंने यहां पर क्या किया, यहां तक यहां पर बस मैंने कहा है कि कीज निकालो सारे के सारे किस टेबल में से, इस टेबल में से जहां पर की नेम किसके बराबर हो, प्राइमरी के बराबर हो। क्वेरी को यहां पे एग्जीक्यूट किया, फैच किया और बस उसमें से मैंने उसका कॉलम नेम निकाल लिया, जिसको हमने क्या बनाया हुआ होगा, प्राइमरी की बनाया हुआ होगा। उसका नेम मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अगर रिटर्न यहाँ पर किया हुआ है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर एको हो जाएगा। अलबत्ता मैं इसको पब्लिक नहीं बनाऊंगा, इस फंक्शन को मैं पब्लिक नहीं बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा मैं यहाँ पर प्राइवेट। क्या बनाऊंगा मैं इसको, प्राइवेट, ताकि कोई भी इस टेबल के अगर यहाँ पर फंक्शन यूज भी करे इसको बाहर यूज ना कर सके और किसी भी टेबल के प्राइमरी की को ना दे सके। जाहिर बात है प्राइमरी की ऐसी की होती है जिसपे सारा का सारा डाटा क्या होता है, डिपेंड करता है। अगर वो प्राइमरी की उसको मालूम हो जाएगी वो डाटा फैच कर सकता है ना, फिर इसलिए मैं उसका प्राइवेट रख दिया। अब जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर प्राइमरी, डॉलर ऐसा करता हूँ इसको ना यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ, इधर इस वेरिएबल को यहाँ पर रखूंगा ताकि अगर इसको मैंने इफ से बाहर भी इस्तेमाल करना हो, ठीक है ना। फंक्शन के शुरू में एक वेरिएबल बनाऊंगा, लोकल वेरिएबल बनेगा यहाँ पर प्राइमरी के नाम से, किस प्राइमरी की लिखते हैं यहाँ पर, ऐसा करते हैं, जो कि क्या होगा हमारे पास खाली होगा। क्या होगा हमारे पास, खाली होगा, यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, खाली रहने देते हैं इसको हम। अब जो है मैं क्या करूंगा, जो प्राइमरी की का नाम का एक वेरिएबल बनाया, मैं लोकल वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने क्या सेव कर देना, डॉलर दिस गेट प्राइमरी की, और टेबल हमारे पास फंक्शन में आ रहा है ना, डॉलर टेबल। ये टेबल कहां से आएगा, यहां से आएगा। जो भी टेबल यहां पर आएगा मैंने उसको यहां भेजा, और मेरे पास रिटर्न में क्या आ रहा है, उसकी प्राइमरी की आ रही है, उसको मैंने कहां पे सेव कर दिया, यहां पे सेव कर दिया, ठीक है ना। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, डॉलर दिस क्यूरी, सॉरी हाँ ठीक है क्यूरी आएगा, कॉन्कैट, कॉन्कैट में क्या लिखेंगे हम लोग, ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले उसके पे बात करते हैं, क्योंकि हम लोग ने एक पे लेके 20 पे काम नहीं किया। मैं यहां पर आता हूं, ऑर्डर बाय इन माई एसक्यूएल, किसी वेबसाइट पे आ जाओ आप लोग, क्या तरीका है, ऑर्डर बाय आगे फिर क्या है, जिस कॉलम के लिए आप लोगों ने वर्क करना, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो ऑर्डर बाय कंट्री आ रहा है, यानी कि डाटा किसके अकॉर्डिंग आएगा, कंट्री के अकॉर्डिंग आएगा। अगर यहाँ पे लिखूंगा आईडी तो वो आईडी के अकॉर्डिंग आएगा। फिर अगर आप लोगों ने यहाँ पर डिसेंडिंग लिखना हो, पहले क्या आएगा, ऑर्डर बाय आएगा, फिर क्या आएगा, कॉलम नेम आएगा, फिर डिसेंडिंग आएगा। मैं इतने से कॉपी करूंगा, VS कोड में आऊंगा, यहाँ पे लगूंगा, ठीक है ना, और शुरू में एक स्पेस आ जाएगी, ठीक है ना। कंट्री की जगह मैं यहाँ पे क्या पेस्ट कर दूंगा, हमारी प्राइमरी की, ठीक है ना, कि वो ऑर्डर बाय करे किसके अकॉर्डिंग, प्राइमरी की के अकॉर्डिंग करे, ठीक है ना।
अलबत्ता अगर हमारे पास ऑर्डर बाय नल नहीं है, ऑर्डर बाय हमारे पास नल नहीं है, यानी कि वो अपनी मर्जी के लिहाज से ऑर्डर बाय करना चाह रहा है, अपनी मर्जी के लिहाज से वो ऑर्डर बाय करना चाह रहा है, वो कहां पे आ जाएगा फिर, वो एल्स में आ जाएगा। यहां से लेकर यानी कि यहां से लेकर यहां तक कॉपी करूंगा, मैं यहां पेस्ट कर दूंगा और फिर क्या होगा, यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स डॉलर ऑर्डर बाय जो वेरिएबल हमारे पास मौजूद है, बस ठीक है ना। ऑर्डर बाय यहां पर आ जाएगा। अब वो जिस की के लिहाज से उसने ऑर्डर बाय करना है, डिसेंडिंग करना है, असेंडिंग करना है, वो यहां पे लिख देगा इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना। हमारे पास ज्वाइन भी हो गया, वेयर भी हो गया, ऑर्डर बाय भी हो गया, और अब क्या रह गया, लिमिट रह गया। डॉलर यहां पर लिखूंगा इफ, क्या लिखा है मैंने यहां पर, इफ डॉलर लिमिट नॉट इक्वल टू नल। अगर हमारे पास लिमिट भी नल नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इस क्यूरी के साथ क्या भेज देंगे, लिमिट, ठीक है ना। लिमिट पहले के पहले आता होता है हमारे पास ऑर्डर बाय से पहले, ठीक है ना, लिमिट, और यहां पर हम लोग क्या भेजेंगे, डॉलर लिमिट, जो से उसने यहां पे वैल्यू लिखी 0 या 1, ठीक है ना। अगर खाली 1 भेजेगा इसका मतलब यहां 1 लिखा आ जाएगा ना। फिर अगर इस वेरिएबल में क्या मौजूद होगा, 1 मौजूद होगा, तो यहां पर प्रिंट क्या होगा, फिर प्रिंट होगा इस टाइप करके लिमिट 1। अगर वहां से भेजूंगा मैं 4 7 तो 4 7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, हमारे पास यहां तक सारी क्वेरी बन गई है, यहां तक सारी क्वेरी बन गई हुई है। मैं एक मर्तबा क्या करूंगा, यहां पर ही एको करूंगा, एको डॉलर दिस और फिर क्वेरी, ये हमारे पास टोटल क्वेरी बन के रही है, ठीक है ना। होम पर आऊंगा मैं, होम पर आने के बाद कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करूंगा मैं, सेलेक्ट। फर्स्ट हमारे पास क्या था, यूजर्स, डेटाबेस टाइप हमारे पास वही है ना, क्रूड वाली, ठीक हो गया, चेंज कर दी थी मैंने कहा ये टेबल है, इसके मुझे सारे के सारे कॉलम चाहिए। उसके बाद वेयर को भी, चलो ठीक है, वेयर में भी कुछ लिख देते हैं हम, मैं कहता हूँ वेयर id इज इक्वल टू 4, id इक्वल टू 4। उसके बाद ज्वाइन तो अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, फिर भी फॉर टेस्टिंग पर्पस ज्वाइन वहां पर लिखा हुआ ना, मैं ऐसे कहूंगा यूजर अंडरस्कोर टास्क, यूजर अंडरस्कोर टास्क, इसके साथ ज्वाइन करें ऑन किस बिहाफ पर, हमारे पास करे यूजर्स डॉट यूजर आईडी इक्वल टू यूजर अंडरस्कोर टास्क डॉट इसकी जो आईडी होगी, यहां पर यूजर आईडी लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है ना। अगर यहां पर ज्वाइन इस्तेमाल करोगे तो कॉलम्स कैसे आएंगे, फिर यूजर्स डॉट ऑल कॉमा यूजर अंडरस्कोर टास्क डॉट ऑल, ऐसा आएगा ना। फिर अब जो है ज्वाइन भी हो गया, ज्वाइन के बाद हमारे पास क्या है, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय को यहाँ पर नल कर देते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर नल कर देते हैं, किसकी, ये वाली, ये वैसे ज्वाइन के लिखा है यहाँ पर, ज्वाइन की लिखी है, यानी कि हाँ यहाँ पर जो है यूजर्स के साथ ज्वाइन किया हम लोगों ने, यहाँ पे यूजर टास्क किस पे आप पर, इस पे आप पे कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर ऑर्डर बाय क्या भेज दिया, यहाँ पर मैंने नल भेज दिया। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मिस्टेक क्या होगी, जब ऑर्डर बाय भेजा हम लोगों ने, ठीक है, ये प्राइमरी की यहाँ फैच कर रहा है, अब ये तो नहीं पता ना कौन सी टेबल की प्राइमरी की है, ठीक है, तो यहाँ पर डॉट लगाऊंगा मैं, और यहां पर फिर क्या आ जाएगा, डॉलर टेबल, जो सा टेबल है ना मेन टेबल, उसकी जो प्राइमरी की होगी उसके लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर करना। इसका मतलब क्या होगा,
अगर मैं इसको रफली यहाँ पे लिखूं, ऑर्डर बाय यूजर्स डॉट यूजर आईडी, इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना, यूजर आईडी और यहाँ पे लिखा होगा डीएससी, इस तरह कर लिखा होगा। इस चीज का मतलब ये है, ठीक है ना। होम पर आते हैं और नल यहाँ पर आ गया और क्या रहेगा, लिमिट रह गया। मैं लिमिट से कहता हूँ भाई 0 से स्टार्ट करे और पहले 10 से कोड निकाल के दे। 0 से स्टार्ट करे वो कहाँ तक जाए, वो 10 तक जाए, यानी कि फर्स्ट 10 रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएंगे। फिर सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, एक एरर आएगा कि नहीं आएगा, क्या बात है, क्यूरी बनी हुई आ गई हमारे पास पूरी की पूरी, मसला नहीं है, नहीं एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास क्यूरी क्या बनी है, सिलेक्ट यूजर्स डॉट ऑल कॉमा यूजर टास्क डॉट ऑल फ्रॉम यूजर्स, ज्वाइन आ गया लिखा हुआ, यूजर टास्क ऑन यूजर डॉट यूजर आईडी इक्वल टू यूजर टास्क डॉट यूजर आईडी वेयर आईडी इज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखो स्पेस नहीं आ रही, यहाँ पर स्पेस नहीं आ रही, स्पेस के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिमिट पे नहीं आ रही ना, लिमिट वाला कहाँ गया, लिमिट यहाँ पे, ये स्पेस नहीं है, हमने एंटर किया ना, यहाँ पर स्पेस एंटर करूंगा, इधर जाऊंगा, यहाँ पे एक मरतबा रिफ्रेश करते हैं, अब स्पेस आ गई यहाँ पर, ठीक है, स्पेस भी आ गई। लिमिट 0 10 ऑर्डर बाय यूजर्स डॉट यूजर आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक हो गया। इसे कॉपी करूंगा मैं फॉर टेस्टिंग पर्पस, मैं यहाँ पर आऊंगा लोकल होस्ट php माई एडमिन, ये टेबल हम लोगों ने कहाँ बनाए थे, कहाँ बनाए थे हम लोगों ने, ये ऑथ बनाए थे ना हम लोगों ने, हाँ जी। इसके एसक्यूएल क्वेरी के अंदर आते हैं हम लोग, यहाँ पेस्ट करता हूँ उसको मैं। अच्छा जी, वो कह रहा है भाई कि ऑर्डर बाय पहले आना, ये चीज़ ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऑर्डर बाय पहले आएगा, ठीक है, और लिमिट क्या आएगा बाद में आएगा। गो करते हैं हम लोग जरा इसको, एरर क्या कह रहा है वो, कह रहा है वो कि यहाँ मसला आ रहा है नियर 10, क्या मसला आ रहा है वो, लिमिट अगर उसको यहाँ पर लिखूँ मैं, ठीक है, अननाउन कॉलम आईडी, अननाउन, हाँ वेरिएबल आई, देख रहे हो ये चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, मेरे ज्वाइन गायब है, अब उसको तो नहीं पता ना किस आईडी के लिए ऐसे काम करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, वेर पे आएंगे, वेर 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 वेर, ये रहा, यही चीज़ यहाँ से लेके आता कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है ना। सेव करता हूँ मैं इसको, और लिमिट बाद में आ रहा था ना हमारे पास ऑर्डर बाय के, इसको मैं ऑर्डर बाय के बाद लिखूँगा फिर, ठीक है। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, इस क्यूरी के यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पर आऊँगा, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, लिमिट बाद में आ गया, ऑर्डर बाय पहले आ गया, यहाँ पे भी लिखा आ गया, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, अभी मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है, वो कह रहा है, अच्छा हमारे पास इसमें जो यूज़र टेबल बना हुआ है वो भी तो चेक करें हम लोग, यूज़र आईडी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूज़र आईडी है, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो, वेयर में लिखा है यूजर्स डॉट आईडी इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। यहाँ पर आऊँगा मैं, होम पर आऊँगा, होम पर यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ठीक हो गया। तो टेबल कौन बना रहा होगा, हम ही लोग ही बनाएंगे ना, अगर हम लोग बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, हमें तो पता होगा ना। हाँ आप लोग खुद चेंज कर सकते हैं यहाँ पर ना, वो चेंज कर सकते हो, उसका इशू नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास यूज़र आईडी 4 है, नहीं है 3 मौजूद है, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखूँगा मैं 3, ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा बहुत जो है ना ग्लोबल बनाने के लिए ना इधर नहीं भेजूँगा मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा मैं कि किस टेबल के लिए, मैं कहता हूँ भाई यूज़र अंडरस्कोर टास्क डॉट यूज़र आईडी किसके बराबर हो, 3 के बराबर हो, ठीक है ना। डेटाबेस में आते हैं, यूज़र टास्क के भी ओपन कर लेंगे, यूज़र्स को भी ओपन कर लेंगे।
अच्छा जी, यहाँ पे यूज़र आईडी है, मेरे यहाँ पे यूज़र आईडी क्या लिखी हुई है, 6 लिखी हुई है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6। इसे यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे क्वेरी में लिखते हैं इसको, पेस्ट करूँगा मैं। अब देखते हैं, अभी भी एरर आ रहा है। क्या कह रहा है वो? कह रहा है सिंटैक्स, एसक्यूएल सिंटैक्स में मसला आ रहा है। कहाँ मसला आ रहा है? एसक्यूएल सिंटैक्स में मसला आ रहा है। अगर मैं इतने हिस्से को यहाँ से कट करूँ, यहाँ पे लिखूँ मैं, तो क्या होगा? नहीं, अगर यहाँ पे लिखूँ मैं तो मसला होगा? नहीं, मसला होगा, यानी कि ऑर्डर बाय से पहले ही आएगा, अगर आएगा। ओके, ऑन, ठीक है। कोई ना, हमारे पास जो है ना इधर, अगर मैं इसको जो हूँ इसमें लिखूँ तो क्या मसला होगा कुछ? नहीं, इसका इशू नहीं है। कुछ सिंटैक्स एरर आ रहा है हमारे पास, जिसकी वजह से इशू आ रहा है। हाँ, समझ में आ गया मुझे। कुछ दिखाई दे यहाँ पर? किसी ने गौर किया किस चीज़ पर? क्या मसला आ रहा है? कहाँ मसला आ रहा है? नहीं, कहाँ मसला आ रहा है? कौन टेबल नेम कौन सा कह रहे थे आप लोग? जो टेबल नेम आप लोगों ने बताया, कौन टेबल नेम की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, यूजर्स तो नहीं, ये वाला, ठीक है ना। इसको अगर मैं इस तरह करके लिखूँ, हो जाना चाहिए इसको क्लियर। नहीं, एक और मसला है, यानी कि एक और मसला है, यानी कि देख लेते हैं, इसका इशू नहीं है। मे बी यहाँ पे यूजर्स है और यहाँ पर क्या है? यूजर टास्क है, ठीक है। यूजर्स डॉट यूजर आई डी, यूजर डॉट यूजर आई डी, ठीक है। वेयर दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, उसके बाद यूजर्स डॉट यूजर आई डी डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे देख, नहीं, यहाँ पे यूजर आई डी है और इसमें यहाँ पे यूजर आई डी है। अच्छा जी, वन बाय वन करके टेस्ट करते हैं। इतने ऐसे यहाँ से ख़त्म करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, ताकि जो जो मैं यहाँ पर रिमूविंग कर रहा हूँ वो यहाँ पे लिखता रहूँ। ये डिबगिंग का तरीका होता है, वैसे एक स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, काम करिए ये। इसका मतलब क्या था? उतने हिस्से में मसला है, उतने हिस्से में क्या हमारे पास मसला है। कोई नहीं, अभी ठीक कर लेते हैं हम लोग। इसका ऐसे कॉपी करूँगा मैं, एसक्यूएल में आऊँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा मैं, और कितने हिस्से में मसला है? इतने हिस्से में मसला है। अच्छा जी, यहाँ पेस्ट करूँगा इसको मैं, और दोबारा टच करें जरा, नहीं, ठीक है। कहाँ मसला आ रहा है? ऑर्डर बाय यूजर्स डॉट यूजर आईडी। अगर मैं ऑर्डर बाय को इतना हिस्सा हटा दूँ, ठीक है, उसको गो करूँ, ठीक हो गया, यानी कि लिमिट में मसला आ रहा है। अगर लिमिट को यहाँ से रिमूव करूँ मैं और गो करूँ, हाँ जी, कहाँ मसला आ रहा है? लिमिट में मसला आ रहा है, ठीक है ना। ये एक तरीका होता है चीज़ों को डिफाइन या पे एरर ढूंढने का, ठीक है ना। अब जो है लिमिट वाले में आते हैं कि लिमिट यहाँ पर कर है, लिमिट 010। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट MySQL, हम सर्च किया था हमने पहले। लिमिट लिखने का तरीका है, वेयर के बाद लिमिट आएगी, लिमिट 3 ऑफसेट के साथ बताओ ना, क्या मतलब? यहाँ पर ऑफसेट पैरामीटर लिखेंगे हम लोग, ओके। हम लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे यहाँ उसको यहाँ पे लिखेंगे। ऑफ लिमिट क्या थी हमारे पास? 0 थी, और ऑफसेट क्या था? हम लोगों ने 10 लिखा था, ये लिखा था ना हम लोगों ने। गो करते हैं, अब चलेगी, चल रही है, लेकिन हमारे पास क्या एरर आ रहा है? 0 रोज आ रही है। ये कौन सा एरर हुआ फिर? ये लॉजिकल एरर हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिमिट का लिखा हम लोगों ने, 0 लिखी, तो 0 रिकॉर्ड ही आएंगे ना, कि नहीं? यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर हम लोग? 1 लिखेंगे, ठीक है ना। ऑफसेट 10 आया हुआ है, ऑफसेट का लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे, लिमिट लिखूंगा 10, ये सीन है।
ये हमारे पास क्यूरी ठीक बनी है। अब हमने इसके अकॉर्डिंग अपना काम करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हो, आपको मैंने यहाँ पर दो चीज़ें सिखाई हैं कि डिबगिंग कैसे करनी है, किसी भी क्यूरी के अंदर से एरर कैसे ढूंढना है, ठीक हो गया। यहाँ आप लोगों ने, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि अगर आपके पास एरर आता है उसे ढूंढना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। हाँ हाँ, यानी कि हमारे पास जो है ना क्यूरी बनी हुई है लिमिट 10 और स्टार्टिंग पॉइंट क्या हमारे पास 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि बाद में ऑफसेट है, पहले क्या हमारे पास लिमिट है, बाद में क्या हमारे पास ऑफसेट है और पहले क्या आता है हमारे पास लिमिट आती है। हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट आप ऑफसेट में सेट करेंगे, वो मर्जी है आपकी, अगर आप रखना चाह रहे हो तो लिख दो, वरना बाय डिफॉल्ट ही वो 0 होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आऊँगा, इतने हिस्से को ठीक करूँगा, मैं वहाँ क्यूरी ठीक लिखी हुई है हमारे पास, पर इतने हिस्से को ठीक करूँगा। यहाँ पर कहूँगा 10 लिमिट 10 ऑफसेट 0, या फिर इसको ऑफसेट 3 कर दो, आपकी मर्जी है। अभी हमारे पे इतने ज़्यादा रिकॉर्ड मौजूद है नहीं, तो ऑफसेट की हमें ज़रूरत है भी नहीं। लिमिट का मतलब होता है कि आप लोगों ने डाटा कितना उठाना है एट अ टाइम। अब जाहिर बात है आपके पास टेबल के अंदर मौजूद है 1000 रिकॉर्ड, कितने रिकॉर्ड्स 1000 रिकॉर्ड मौजूद है। अब आप लोग चाहते हैं उसको लिमिट बाय लिमिट शो करूं कि फर्स्ट पेज में 10 शो हो, सेकंड पेज में अगले 10 शो हो, थर्ड पेज में अगले 10 शो हो, वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे लिमिट का, लिमिट और ऑफसेट का। अब देखो जरा, यहाँ पर पेजिनेशन का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, हाँ डाटा टेबल्स में ऐसे ही होता है, लिमिट 10। अब नेक्स्ट पेज में क्या होगा, हमारे पास डाटा शुरू होगा 11 से लेकर अगले 10, फिर क्या होगा 12 यानी 21 से 30, फिर क्या होगा हमारे पास 31 और फिर 40। हमारे पास ऐसा करके 10 पेज बन जाएंगे। 1000 रिकॉर्ड है ना, 1000 रिकॉर्ड के कितने पेज बनेंगे, फिर 10 बन जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है लिमिट क्या बनी हुई है 10 बनी हुई है, 100 पेज बनेंगे। चलो देखी जाएगी उस टाइम पर, फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला खुद ही कर लेगा, कंप्यूटर की होता है फिर। अब इस क्यूरी के यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, इधर पेस्ट किया, गो करते हैं, एरर आएगा नहीं, एरर आया, यानी कि जो अब क्यूरी बनी है हमारे पास ये वाली, ये क्या है झकास है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग डेटाबेस में आते हैं। अब क्यूरी का हम लोगों ने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है हम लोगों ने यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है एग्जीक्यूट वाला। फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या होगा क्यूरी वाला। अब सेकंड पैरामीटर मैंने मैसेज शो नहीं करना, मैंने मैसेज शो नहीं करना, यहां पर क्या आ जाएगा, फिर नल आ जाएगा। उसके बाद नम रोज को भी खाली करो, कभी यहां तक करते हैं, और इसी चीज को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा। क्या कर दूंगा पर मैं रिटर्न कर दूंगा। जाहिर बात है अगर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी और मैसेज कुछ भी नहीं है तो रिटर्न में क्या आ रहा था मेरे पास, ट्रू आ रहा था ना मेरे पास। अगर आप लोग यहाँ पर आते हो एग्जीक्यूट फंक्शन में, क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, मैसेज मेरे पास क्या है नल है, तो क्या आएगा मेरे पास ट्रू आएगा ना। तो यहाँ पर मेरे पास अभी क्या मौजूद है, ट्रू मौजूद है, रिटर्न में क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। अगर क्यूरी में मसला होगा तो यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास फिर कहाँ गया ये रहा, रिटर्न में क्या आ जाएगा ये वाला एरर आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आते हैं, मैं इसको लिखूंगा किसके अंदर, ट्राई कैच के अंदर। किस में लिखूंगा मैं इसको, ट्राई कैच में लिखूंगा इसके अंदर, ताकि अगर कोई हमारे पास एरर मौजूद हो वो कहाँ पर आ जाए, वो कैच में आ जाए और अपनी मर्जी का फिर एरर शो कर सकूंगा उसको मैं, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ इस तरह करके एक एरर जनरेट किया, ठीक है ना, हमारे पे एरर आ गया वाला, आ गया ना। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अगर इसको कमेंट कर दूंगा मैं, ट्राई कैच का ये फायदा है, जौन सा मर्जी एरर हो ट्राई कैच लिखेंगे काम हो जाएगा हमारे पास,
और हमें बता भी देगा डेटाबेस डॉट PHP के अंदर मसला आ रहा है, लाइन नंबर 136 यानी कि यहाँ पर आते हैं हम लोग 136 इधर प्राइमरी की के अंदर, ठीक है ना। अब जाहिर पता टेबल नेम गलत है हमारे पास, वो हमें मेरे ख्याल से बता भी रहा होगा, टेबल ये वाला डज नॉट एग्जिस्ट आ गया यहाँ पर, ये वाला हम लोगों ने ये लिखा था ना ये चीज़ कि ये चीज़ हमारे पास मौजूद ही नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, होम पर आएंगे और यहाँ पे लिखूंगा मैं यूजर्स, ठीक है ना। अभी हमारे पास ये टेबल मौजूद नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट का एरर आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर आते हो, हम लोग कौन सी डेटाबेस में काम कर रहे हैं, PHP CRUD के अंदर, ठीक है ना। PHP ऊप्स CRUD के अंदर सिर्फ यूजर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर यूजर टास्क और टेबल मौजूद नहीं है, तो इसका एरर है और कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी क्वेरी ओके काम। अगर मैं यहाँ पर इसको एक और लिखूँ मैं, और यहाँ पर जो है ना सिंपल सा क्या लिखूंगा मैं, यूजर ऑल, और बाकी सब चीजें खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है ना। बाकी सब चीजें मैंने यहाँ पे कर दी, खत्म कर दी। यूजर्स आगे लिखा मैंने ऑल्स। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन डाटा हमारे पास अभी नहीं आया। अब इसका फंक्शन बनाना है, किसका फंक्शन बनाना है हम लोगों ने, फैच का। यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक फंक्शन गेट रिजल्ट में यहाँ पे कुछ पैरामीटर नहीं आएगा हमारे पास। हम लोगों ने करना क्या, $this, याद है हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था रिजल्ट वाला, ठीक है ना। उसमें मैंने क्या लिखना है, जौन सी क्यूरी अभी रिसेंटली एग्जीक्यूट हुई है वो किस में सेव होगी, एग्जी में सेव होगी, ऐसे ही है ना। उसमें से मुझे डाटा निकाल के दे और किस में कन्वर्ट कर दे, उसको फैचेसॉक पे, और फिर क्या करूंगा, रिटर्न $this रिजल्ट, ठीक हो गया। होम पर आऊंगा मैं, यहाँ पर एक और नेम स्पेस यूज करूंगा और हेल्पर, ठीक है ना, एज हेल्पर, ठीक हो गया। अब ये क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन मौजूद है, कौन सा वाला, प्री वाला। कौन सा मौजूद है इसके अंदर, प्री वाला। ये क्यूरी हमारे पे एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद अब जाहिर बात है क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है, रिजल्ट क्यूरी कौन सी होगी, ये वाली होगी, ठीक है ना। अब एग्जी में कौन से क्यूरी का डाटा सेव है, ये वाली क्यूरी का डाटा सेव है। अब जो है मैं यहां पर लिखूंगा और पीछे गेट रिजल्ट, ठीक है ना। और इतने हिस्से को मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूं, $ABC नाम का वेरिएबल बना लिया हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। और $हेल्प का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऊपर बना लेते हैं, ऐसा करते हैं यहाँ पर, इधर ही बनाते हैं, $हेल्प का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू हेल्प, ठीक है ना। इसमें से मैंने कौन सा फंक्शन निकालना है, प्री वाला। इसमें क्या भेज दूंगा, $ABC भेज दिया। जो सा रिकॉर्ड आ रहा है वो मैंने कहाँ पे सेव किया, ABC नाम के वेरिएबल में, उसको मैंने प्री में सेव कर दिया, भेज दिया उसको। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अरे आ गई पूरी, ठीक है ना। समझ में आ गया कि हम लोगों ने काम कैसे करना है। अब फैच का समझ में आ गया, जो सिलेक्ट फंक्शन बनाया उसका समझ में आ गया, चाहे पूरा समझ में ना आया हो, थोड़ा बहुत समझ में आया कि हम लोगों ने क्या किया है उसके अंदर, क्यूरी बनाई कैसे हम लोगों ने यहाँ पर, कि क्यूरी बनती कैसी है, क्यूरी हमने डिबग कैसे करनी है, जब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी उसको हमने किसी भी फंक्शन से फैच कैसे करना। यहां तक सारा क्लियर हो गया, और क्लियर है। पेजिनेशन में जाए क्या, नहीं पेजिनेशन में जाना है। अभी थोड़ा बहुत इंट्रो कराते हैं, परफॉर्म नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत इंट्रो कराते हैं। जावा टी पॉइंट में आ जाओ आप लोग, जावा टी पॉइंट पेजिनेशन, काफ़ी वेबसाइट्स हैं वैसे। हम लोग पहले यहाँ पर कोर PHP में देखते हैं कि कोर PHP के अंदर पेजिनेशन बनती है कैसे, ठीक है ना। कोर PHP के अंदर पेजिनेशन कैसे बनती है, यहाँ पे देखो जरा, डाटाबेस के अंदर हमारे पास अभी कितने रिकॉर्ड मौजूद हैं, 10, ठीक है ना। कनेक्टिविटी करनी आती है आप लोगों को,
बिल्कुल आती है। ठीक है, कनेक्शन बनाने के बाद हम लोगों ने क्या पकड़ना है यहाँ से, करंट पेज नंबर। अब करंट पेज नंबर कहां पर आएगा, करंट पेज नंबर आएगा हमारे पास यूआरएल के अंदर। कहां पर आएगा, यूआरएल के अंदर। अब जारी बात है, जैसे कि अभी इस पेज के अंदर में आया, जैसे ही मैं इस पेज में आया हूं, यहाँ पेज नंबर नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा ना यहाँ पर, तो बाय डिफॉल्ट पेज नंबर क्या होगा फिर, 1 होगा। बाय डिफॉल्ट पेज नंबर क्या होगा फिर, 1 होगा। अगर आप लोग यहाँ पर आते हो, मेरी ही वेबसाइट पे आते हो, यहाँ पर यहाँ पे देखो, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट पेज नंबर कौन सा खुला है, 1। यहाँ पर 2 के ऊपर क्लिक करूंगा, आप लोगों ने यूआरएल पर तवज्जो करनी है अभी, क्योंकि ये जो डाटा है सारा का सारा, ये मैं डाटा खुद एंटर नहीं किया हुआ, ये किसी थर्ड पार्टी से आ रहा है, ये डाटा सारा का सारा, इसमें से एक भी डाटा मैंने एंटर नहीं किया हुआ। अब यहाँ पर देख रहे हो, इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पर लिखा आ रहा है पेज इज इक्वल टू 2 लिखा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पेज इज इक्वल टू 7, अब मेरे पास यहाँ पे देखना जरा, पेज 7 शुरू ओपन हो जाएगा, यहाँ पर एरर आ गया, एरर कह रहा भाई, ओला ये एपीआई की जो है ना हमारे पास, जिसकी वेबसाइट से लेकर आ रहा हूँ डाटा में, उसकी एपीआई का मसला आ गया, वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी वो दोबारा से। यहाँ पे क्लिक करूँगा ना मैं, उन्होंने एपीआई की चेंज कर दी है, 5 पे आ गया, 5 वाला डाटा आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। 7 से आगे जो डाटा है ना वो उन्होंने चेंज कर दिया हुआ, वो दोबारा एपीआई की आप लोगों ने बनाया था ना वेदर एपीआई, ठीक है ना, एक एपीआई की थी हमारे पास, उन्होंने चेंज किया। अब दोबारा वहाँ से जो रिफ्रेश करके मेरे पास आएगी एपीआई की, वहाँ पर सेट करूँगा मैं, डाटा आ जाएगा वापस, ठीक है ना। इस पर हम काम नहीं करेंगे अभी हम, लेकिन सिर्फ बताने का मकसद क्या आता है, पेज जनरेशन बनती है कैसे। यहाँ पर देख रहे हो, अगर हमारे पास यूआरएल के अंदर पेज मौजूद नहीं है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट पेज की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अदरवाइज जो पेज लिखा हुआ है वो गेट कर ले, ठीक है ना। फॉर्मूला, फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेज में। अब जाहिर बात है, हम लोगों ने पर पेज कितने रिकॉर्ड शो करने हैं, पर पेज कितने रिकॉर्ड्स शो करने हैं, इसमें हमें लिमिट और ऑफसेट दोनों काम आएंगे। लिमिट में क्या होगा कि एक पेज में कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, ऑफसेट में क्या होगा कि कहां से लेकर कहां तक आएगा, कहां से लेकर कहां तक आएगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। लिमिट हमारे पास क्या है, एंडिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, ऑफसेट है, ठीक है ना। यहां पर देखो जरा, जो पेज 1 है वहां पर फर्स्ट रिकॉर्ड कहां से आ रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक, सेकंड पेज में 11 से लेकर 20 तक, पेज 3 में 21 से लेकर 26 तक, यानी कि यहाँ पर देखो 10-10 का गैप है। यहाँ पर 30 आना था, 26 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, डाटा बेस में सिर्फ 26 रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है ना। रिजल्ट पर पेज का मतलब क्या है, लिमिट है। रिजल्ट पर पेज का मतलब क्या है, लिमिट है। और पेज फर्स्ट रिजल्ट का मतलब क्या है, ये चीज है जो पूरी पेजिनेशन पे डिपेंड कर रही है, पूरी पेजिनेशन के ऊपर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करूं, मैं आप लोगों ने कैलकुलेशन के ऊपर तवज्जो रखनी है। अभी हमारे पास पेज नंबर कौन सा आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। ये बेसिकली ना ऑफसेट है, याद रखना है, ये हमारे पास क्या है, ऑफसेट है। पेज 1 है, अभी पेज कौन सा है, अभी 1 है, यहाँ 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, तो ऑफसेट क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हुआ था सर, 0 आ गया, ठीक है ना। ऑफसेट क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट 4 फर्स्ट पेज, स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब पेज की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, 2 हो गई है। पेज की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, 2 हो गई है। और 2 - 1, 2 - 1 क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा, 10 होगा ना। अब हमारे पास सेकंड पेज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्या होगा हमारे पास,
10 होगा, यानी कि 10 से लेकर अगले 10 रिकॉर्ड, 10 से लेकर अगले 10 रिकॉर्ड। अब पेज नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। पेज नंबर कौन सा आ गया यहाँ पर, अब 3 आ गया। 3 - 1 क्या हो गया 2, और 2 10 से क्या होता है 20। अब हमारे पास थर्ड पेज का रिकॉर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा, 20 से स्टार्ट होगा। कहाँ स्टार्ट होगा हमारे पास 20 से। अब ये सोन हमारे पास चलता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हो लिमिट भी आ गया और ऑफसेट भी आ गया। इन दोनों चीजों को हम लोगों ने कहाँ पे लिखना है, क्यूरी में लिखना है। यहाँ पे देख रहे हो ये लिमिट है ना हमारे पास, ये चीज हमारे पास क्या है, लिमिट है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पेजेस पे। उससे पहले आप लोगों को क्यूरी दिखा दूं मैं। ये देख रहे हो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अल्फाबेट लिमिट पेज फर्स्ट रिजल्ट, और फिर रिजल्ट पर पेज, पेज फर्स्ट रिजल्ट यानी कि लिमिट, और ये क्या हमारे पास लिमिट आ गई। ये यहाँ पर ऑफसेट है और ये हमारे पास क्या है, लिमिट है। बिल्कुल। अब जो है उससे पहले ये भी तो मालूम करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस कितने बन रहे हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितने बन रहे हैं। अभी हमने मालूम किया स्टार्टिंग पॉइंट के एंडिंग पॉइंट के, अभी हम लोगों ने उस पर काम किया। अब किस पे काम करना है हम लोगों ने, कि जो हम लोगों ने पेज डिस्प्ले करना है, मिसाल पेज 1 2 3 4 5 6 जितने बन रहे हैं वो कितने बनेंगे। आसान तरीन फॉर्मूला है, जितने डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है, जितने डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड मौजूद है उसको डिवाइड कर दो लिमिट के ऊपर, उसको डिवाइड कर दो किसके ऊपर, लिमिट के ऊपर। जैसे कि अभी उस टाइम में बताया था, अगर आपके पास 1000 रिकॉर्ड होंगे उसको डिवाइड करोगे 10 पर तो कितने पेज बन गए, 100 बन गए, ठीक है ना। नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने डाटाबेस में मौजूद है उसको डिवाइड करो किसके ऊपर, लिमिट के ऊपर। जो सील फंक्शन था क्या काम करता है हमारे पास, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, हमने ये बिल्कुल मैथ डॉट फ्लोर था, और एक क्या था हमारे पास, मैथ डॉट सील फंक्शन था। जो मैथ डॉट सील फंक्शन था अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी उससे क्या कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा। और फ्लोर में क्या करेगा, फ्लोर पे क्या करता है, फ्लोर में वहां पर नेगेटिव वैल्यू का चलता है। हाँ, उसको कंप्लीट करता था ना, कि यानी कि जो हमारे पास पॉइंट्स में आती थी उसको वो राउंड ऑफ करके से फुल कर तो सील भी करता है, ऐसे ही था। वो सील भी करता है। वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क होता है। जो मैथ डॉट सील फंक्शन होता है ना वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज को राउंड ऑफ करता है, और नेगेटिव वैल्यूज को राउंड ऑफ कौन करता है, फ्लोर फंक्शन करता है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है ना। हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस भी आ गए, और हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास क्यूरी होगी किसके लिए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के लिए। ऐसे व्हाइल लूप लगाया, फैच कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने जो सी पेजिनेशन शो करनी है, हम लोगों ने जो सी पेजिनेशन शो करनी है उसमें क्या होगा, फॉर लूप लगेगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 1 होगा, और पेज की वैल्यू कहां तक जाएगी, जितने हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस निकले हैं। अभी कितने निकले थे, 100 निकले थे, तो कितने बनेंगे हमारे पास, 100 बनेंगे, ठीक है ना। और फिर वही चीज एंकर टैग बनेगा ना यहाँ पर, जाहिर बात है। अब जब आप लोग यहाँ पर लिंक के ऊपर या पे पेज नंबर के ऊपर क्लिक करते हो उसका यूआरएल कहाँ पर आता है, ऊपर आता है, तो वो हमारे पास क्या है, एक एंकर टैग है। एंकर टैग आ गया, जिस फाइल पे आप लोगों की पेजिनेशन चल रही है, जिस फाइल में आप लोगों की पेजिनेशन चल रही है वो नाम आएगा, और फिर ये पेज आ गया। यहाँ पैरामीटर कुछ भी लिखो, अगर यहाँ पे चेंज करोगे, मिसाल के तौर पर पी लिखा आप लोगों ने, क्या लिखा यहाँ पे आप लोगों ने, पी लिखा, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, इधर भी पी लिखोगे, ठीक है ना। बिल्कुल, और पेज में क्या आएगा, पेज आ जाएगा बस। या आप लोगों की क्या होगी, पेजिनेशन होगी। इसका फाइनल कोड ने पूरा बनाकर रखा है ये वाला, ठीक है। और ये कुछ इस तरह नजर आएगा 1 2 3, ठीक हो गया। डिजाइनिंग वगैरह आप लोग खुद कर सकते हो। एंकर टैग मौजूद है, सारी बात है, और यूएल टैग मौजूद है। मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा बूटस्ट्रैप का, कि बूटस्ट्रैप की जो पेजिनेशन होती है ना, अगर मैं यहाँ पर आऊँगा, बूटस्ट्रैप पे आया मैं, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, पेजिनेशन, ये इनके बनी बनाए पेजिनेशन मौजूद है, प्रीवियस 1 2 3, ठीक है ना। ये वाली मैं ये वाली इस्तेमाल करूँगा, या फिर ये वाले जो से मर्जी आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है वो यूज़ करो आप लोग।
अभी प्रीवियस नहीं किया, वो सिर्फ ये वाला, वो सिर्फ ये वाला मौजूद है। वो करेंगे प्रीवियस कैसे करना है और नेक्स्ट कैसे करना है, बहुत मजे की चीज़ है। अभी टाइम क्या हो रहा है वैसे? 11:50 हो गया। पेजिनेशन का कोर समझ में आ गया कि पेजिनेशन बनती कैसे है, ये समझ में आ गया। और अभी हम लोगों ने PHP oops के अंदर जो फंक्शन बनाया सेलेक्ट वाला, वो समझ में आ गया। और गेट रिजल्ट का फंक्शन समझ में आ गया। ठीक हो गया। ये सारा का सारा कोड कहाँ मौजूद होगा? गिटहब पे मौजूद होगा। चाहे तो कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पर आऊँगा, सर्वर में आ गया, प्रोजेक्ट में आके इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ओपन गिट बैश हियर, गिट ऐड स्पेस डॉट, उसके बाद फिर क्या आएगा? गिट कॉमेंट, और यहाँ हमारा कोई कमेंट आएगा। मैं कहता हूँ यहाँ पर तारीख क्या वैसे 29 नवंबर 2023। ठीक हो गया। अब जो हम लोगों ने क्या करना है, इसको गिट पुश ओरिजिन, अब ब्रांच नेम हमारे पास क्या है यहाँ पर? न्यू PHP। बस ये हमारे पास यहाँ पर पुश हो गया कोड, गिटहब पे मौजूद हो गया। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो और इसको यूज़ कर लो।